हेलो दोस्तों, नमस्कार। KPS एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9th हिंदी चैप्टर 12 शिक्षा में हेर फेर, इसका लेखक है रविंद्रनाथ ठाकुर। इसका जो सभी प्रश्नों का उत्तर इसमें हल किया गया है। इससे पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाइए, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी जाके आप लोग देख सकते हैं। तो आइए इसका क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, बच्चों के मन की वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर का कथन है कि जो कम से कम जरूरी है वहीं तक शिक्षा को सीमित किया गया तो बच्चों के मन की वृद्धि नहीं हो सकेगी। आवश्यक शिक्षा के साथ स्वाधीनता के पाठ को पिलाना होगा, अन्यथा बच्चे की चेतना का विकास नहीं होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है, आयु बढ़ने पर भी वृद्धि की दृष्टि में वह सदा बालक ही रहेगा, कैसे। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ बड़े ही सूक्ष्म दृष्टि से समझाने का प्रयास किया है कि आवश्यक शिक्षा के साथ साथ स्वाधीनता का पाठ भी सिखाया जाना चाहिए, वरना आयु बढ़ने पर भी वृद्धि की दृष्टि से वह सदा बालक ही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर इस तरह से देंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, बच्चों के हाथ में यदि कोई मनोरंजन की पुस्तक दिखाई पड़ी तो वह फौरन क्यों छीन ली जाती है, इसका क्या परिणाम होता है। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, उपयुक्त प्रश्न के आलोक में विद्वान साहित्य रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया है कि हमारे बच्चों को व्याकरण, शब्दकोश, भूगोल के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलते। उनके भाग्य में अन्य पुस्तक नहीं है। दूसरे देश के बालक जिस आयु में अपने नए दांतों से बड़े आनंद के साथ गन्ने चबाते हैं, उसी आयु में हमारे बच्चे स्कूल की बेंच पर अपनी पतली टांगों को हिलाते हुए मास्टर के बेत हजम करते हैं और उसके साथ उन्हें कड़वी गालियों के अलावा दूसरा कोई मसाला भी नहीं मिलता। साहित्यकार के मनोवैज्ञानिक कारण बताते हुए कहा है कि इससे उनकी मानसिक पाचन शक्ति का हास्य होता है। जिस भारत की संतानों का शरीर उपयुक्त आहार और खेल कूद के अभाव से कमज़ोर रह जाता है, उसी तरह उनके मन का प्रकाश्य भी अपरिणत रह जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, हमारी शिक्षा में बाल्यकाल से ही आनंद का स्थान नहीं होता, आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, मेरी समझ से साहित्यकार ने बड़ा ही विलक्षण उदाहरण देते हुए बताया है कि हवा से पेट नहीं भरता, पेट तो भोजन से ही भरता है, लेकिन भोजन का ठीक से हजम करने के लिए हवा आवश्यक है। वैसे ही एक शिक्षा पुस्तक को अच्छी तरह पचाने के लिए बहुत सी पाठ्य सामग्री की सहायता जरूरी है। आनंद के साथ पढ़ते रहने से पाठन शक्ति भी अलक्षित रूप से बढ़ती है। सहज स्वाभाविक नियम से ग्रहण शक्ति, धारण शक्ति और चिंता शक्ति भी सबल होती है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, हमारे बच्चे जब विदेशी भाषा पढ़ते हैं तब उनके मन में कोई स्मृति जागृत क्यों नहीं होती है। तो इसका उत्तर में, जब हमारे बच्चे विदेशी भाषा पढ़ते हैं तो शब्द विन्यास और पद विन्यास की दृष्टि से हमारी भाषा के साथ उसका कोई सामंजस्य नहीं होता है। भाव पक्ष और विषय प्रसंग भी विदेशी होते हैं। शुरू से आखिर तक सभी अपरिचित चीज़ें हैं, इसलिए धारणा उत्पन्न होने से पहले बच्चे रटना आरंभ कर देते हैं। फल वही होता है जो बिन चबाए अन्न निगलने से होता है, तब उसके मन में कोई स्मृति जागृत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, नंबर 6 में कह रहा है, अंग्रेजी भाषा और हमारी हिंदी में सामंजस्य नहीं होने के कारणों का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, साहित्यकार ने उपयुक्त प्रश्न के आलोक में गहरी अनुभूति का अध्ययन कर हमें बताया है कि अंग्रेजी और हिंदी में सामंजस्य क्यों नहीं है। उन्होंने कहा है कि ऐसे शिक्षक हमें शिक्षा देते हैं जो अंग्रेजी भाषा, भाव, आचार, व्यवहार, साहित्य किसी से भी परिचित न होते हैं
और उन्हीं के हाथों हमारा अंग्रेजी के साथ प्रथम परिचय होता है। वह न तो स्वदेशी भाषा अच्छी जानते हैं न अंग्रेजी। वह बच्चों को पढ़ाने की तुलना में मन बहलाते हैं। वह इस कार्य में पूरी तरह सफल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, लेखक के अनुसार प्रकृति के स्वराज्य में पहुंचने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका उत्तर में लिखेंगे, लेखक ने प्रकृति के स्वराज्य में पहुंचने के लिए जो उपाय सुझाया है वह सर्वविदित है। उन्होंने कहा है कि यदि बच्चों को मनुष्य बनाना है तो यह क्रिया बाल्यकाल से ही आरंभ होनी चाहिए। शैशव से ही केवल स्मरण शक्ति पर बल न देकर उसके साथ ही साथ चिंतन शक्ति और कल्पना शक्ति को स्वाधीन रूप से परिचालित करने का उन्हें अवसर भी दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से लिखेंगे इसका उत्तर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, जीवन यात्रा संपन्न करने के लिए क्या आवश्यक है? जीवन यात्रा संपन्न करने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका उत्तर मिलेंगे, साहित्यकार ने बड़े ही सुंदर और सटीक उदाहरण देते हुए बताया है कि बाल्यकाल से ही यदि भाषा शिक्षा के साथ भाव शिक्षा की भी व्यवस्था हो और भावों के साथ समस्त जीवन यात्रा नियमित हो, तभी हमारे जीवन में यथार्थ सामंजस्य स्थापित हो सकता है। हमारा व्यवहार तभी सहज मानवीय व्यवहार हो सकता है और प्रत्येक विषय में उचित परिणाम की रक्षा हो सकती है। जिस भाव से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं उसके अनुकूल हमारी शिक्षा नहीं है। हमारे समाज की सारी सभ्यता संस्कृति उस शिक्षा में नहीं है। चिंता शक्ति और कल्पना शक्ति दोनों जीवन यात्रा संपन्न करने के लिए अति आवश्यक है। अब आइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, रीति में शिक्षा का क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर मिलेगा, साहित्यकार ने बड़े ही रोचक ढंग से रीति में शिक्षा के संबंध में बताया है कि संग्रहणीय वस्तु हाथ आते ही उसका उपयोग जानना, उसका प्राकृतिक परिचय प्राप्त करना और जीवन के साथ ही साथ आश्रय स्थल बनाते जाना, यही है रीति में शिक्षा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में, शिक्षा और जीवन एक दूसरे का परिहास किन परिस्थितियों में करते हैं? तो इसका उत्तर में लिखेंगे, जब हम शिक्षा के प्रति अश्रद्धा व्यक्त करते हैं तब शिक्षा भी हमारे जीवन से विमुख हो जाती है। हमारे चरित्र के ऊपर शिक्षा का प्रभाव विस्तृत परिणाम में नहीं पड़ता। शिक्षा और जीवन का आपसी संघर्ष बढ़ता जाता है और वे एक दूसरे का परिहास करते हैं। तो इस तरह से इसका उत्तर लिखेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, मातृभाषा के प्रति अवज्ञा की भावना लोगों के मन में किस तरह उत्पन्न होती है? तो इसका उत्तर में लिखेंगे, लेखक ने मनोवैज्ञानिक तथ्यों को उजागर करते हुए उपयुक्त प्रश्न को समझाने का प्रयास किया है। लेखक का कथन है कि हमारे बाल्यकाल की शिक्षा में भाषा के साथ भाव नहीं होता और जब हम बड़े होते हैं तो परिस्थिति इसके ठीक विपरीत हो जाती है। अब भाव होते हैं लेकिन उपयुक्त भाषा नहीं। भाषा नहीं होती। भाषा शिक्षण के साथ साथ भाव शिक्षा की वृद्धि न होने से यूरोपीय विचारों से हमारा यथार्थ संसर्ग नहीं होता और इसीलिए आजकल बहुत से शिक्षित लोग यूरोपीय विचारों के प्रति अनादर व्यक्त करने लगे। दूसरी ओर जिन लोगों को विचारों से मातृभाषा का दृढ़ संबंध नहीं होता वे अपनी भाषा से दूर हो जाते हैं और उसके प्रति उनके मन में अपना अवज्ञा भिन्नता उत्पन्न होती है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12। आज से स्पष्ट करें। आज को स्पष्ट करना है तो क में दिया हुआ है, हम विधाता से यही वर मांगते हैं, हमें क्षुधा के साथ अन्न, शीत के साथ वस्त्र, भाव के साथ भाषा और शिक्षा के साथ जीवन प्राप्त करने दो। तो इसमें लेखक ने कहा है, लेखक का कहना है कि हेर फेर होने से ही हमारा जीवन सार्थक होगा। हम सर्दी में गर्म कपड़े और गर्मी में ठंड कपड़े जमा नहीं कर पाते, तभी हमारे जीवन में इतना दैन्य वरना हमारे पास सब कुछ है। इसीलिए लेखक ईश्वर से उपयुक्त वर मांगता है। वह कहता है कि हमारी दशा तो वैसे ही है कि पानी बीच मीन प्यासी, मुँही सुनी सुनी आवे हाँसी।
एक कहावत है, इसका अर्थ है हमारे पास पानी भी है और प्यासा भी है। पानी के बीच छटपटाती तड़पती मछली की तरह हमारी स्थिति है। इस स्थिति पर हंसी भी आती है और आँखों से आंसू भी टपकते हैं, लेकिन हम प्यास नहीं बुझा पाते हैं। तो इसका अर्थ यही लिखेंगे। अब आइए इसी का ख में कह रहा है, चिंता शक्ति और कल्पना शक्ति दोनों जीवन यात्रा संपन्न करने के लिए अति आवश्यक है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, लेखक का कथन है कि चिंतन शक्ति और कल्पना शक्ति दोनों जीवन यात्रा संपन्न करने के लिए अति आवश्यक है, इसमें संदेह नहीं। यदि हमें वास्तव में मनुष्य होना है तो इन दोनों को जीवन में स्थान देना होगा। इसीलिए यदि बाल्यकाल से ही चिंतन और कल्पना पर ध्यान न दिया गया तो काम पड़ने पर उनका अभाव दुखदायी सिद्ध होगा। हमारी शिक्षा में पढ़ने की क्रिया के साथ साथ सुनने की क्रिया नहीं होती। हम ढेर का ढेर जमा करते हैं पर कुछ निर्माण नहीं करते। तो इसमें लेखक का कथन सत्य है कि जब तक चिंतन शक्ति और कल्पना शक्ति साथ साथ संचालित नहीं होगी, मनुष्य हमेशा असफल ही रहेगा। इसलिए मनुष्यत्व के विकास के लिए उपयुक्त दोनों शक्तियों के साथ साथ ग्रहण करना होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली का स्वाभाविक परिणाम क्या है। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, उपयुक्त तथ्यों के आलोक में लेखक ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली के स्वाभाविक परिणाम का बड़ा ही चिंतनीय पक्ष उपस्थित किया है। लेखक का कथन है कि जब हमारे बच्चे इस भाषा को पढ़ते हैं तो उनके मन में कोई स्मृति जागृत नहीं होती, उनके सामने कोई चित्र प्रस्तुत नहीं होती, अदभावों से उसका मन अर्थ को टटोलता रहता है। नीचे के दर्जे जो मास्टर पढ़ाते हैं वह अंग्रेजी भाषा, भाव, आचार, व्यवहार, साहित्य किसी से वे परिचित नहीं होते हैं और उन्हीं के हाथों हमारा अंग्रेजी के साथ प्रथम परिचय होता है। वह न तो स्वदेशी भाषा अच्छी तरह जानते हैं न अंग्रेजी। उन्हें बस यही सुविधा है कि बच्चों को पढ़ाने की तुलना में उनका मन बहलाना बहुत आसान है। लेखक ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली की स्वाभाविक दोषों को बड़े ही सहज ढंग से प्रस्तुत किया है। अब आइए अगला क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, अंग्रेजी हमारे लिए कामकाज की भाषा है और भावों की भाषा नहीं, कैसे? इसको स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, लेखक का कथन है कि अंग्रेजी विदेशी भाषा है, इससे कामकाज की भाषा की संज्ञा दी जा सकती है। शब्द विन्यास और पद विन्यास की दृष्टि से हमारी भाषा के साथ उसका कोई सामंजस्य नहीं। भाव पक्ष और विषय प्रसंग भी विदेशी होते हैं। शुरू से आखिर तक सभी अपरिचित चीज़ें होती हैं, इसीलिए धारणा उत्पन्न होने से पहले ही हम रटना आरंभ कर देते हैं। फल वही होता है जो बिन चबाया अन्न निगलने से होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 जो लास्ट क्वेश्चन है, आज की शिक्षा मानसिक शक्ति का ह्रास कर रही है, कैसी? इससे छुटकारे के लिए आप किस तरह की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहेंगे? तो इसका उत्तर में लिखेंगे, लेखक का कथन उपयुक्त प्रश्न के संदर्भ में यह कहना है कि हमारी शिक्षा में बाल्यकाल से ही आनंद का स्थान नहीं होता। जो नितांत आवश्यक है उसी को हम कंठस्थ करते हैं। इससे काम तो किसी न किसी तरह चल जाता है, लेकिन हमारा विकास नहीं होता। हवा से पेट नहीं भरता, पेट तो भोजन से ही भरता है, लेकिन भोजन को ठीक से हजम करने के लिए हवा आवश्यक है। लेखक का कहना है कि आनंद के साथ पढ़ते रहने से पठन शक्ति में और भी अलक्षित रूप से बढ़ती है। सहज स्वाभाविक नियम से ग्रहण शक्ति, धारण शक्ति और चिंता शक्ति भी सबल होती है। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब